हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आपने इस BL सीरीज पंक ट्रायंगल के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शुमायरा टेबल पे बैठकर अपना काम करता रहता है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। ए की तरफ से उसे एक इनवाइट मिलता है कि चलो हम लोग आज रात 10 बजे लेट हेवन बार में मिलते हैं। ये सुनकर शुमायरा कहता है क्या ये कौन सा बार है, और तुरंत वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत वो गूगल करता है कि ये कौन सा बार है और अगर आप पहली बार इस बार में जाए तो आपको कौन सा ड्रिंक ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शुमायरा जितना स्मार्ट बनता है वो उतना है नहीं, वो असल में काफी ज्यादा इनोसेंट है। दूसरी तरफ शुमायरा कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, मैं पहनूंगा क्या, मैं पहली बार ए के साथ घूमने जा रहा हूँ, मैं कौन से कपड़े पहनूं। और तभी शुमायरा अपना फेवरेट पर्स निकालता है और कहता है ये फेवरेट जैकेट तो मैं ज़रूर पहनूंगा। दूसरी तरफ शुमायरा ए के बताए हुए क्लब में जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है और घबराया रहता है कि क्या होगा और मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगा और कौन सा ड्रिंक मुझे ऑर्डर करना चाहिए। शुमायरा ये सब सोचते सोचते फाइनली वो क्लब में पहुँच जाता है और तभी जब वो क्लब के अंदर जाता है काफ़ी घबराया होता है क्योंकि ये एक नई जगह है शुमायरा के लिए। तभी उसे सामने यही बैठे हुए दिखता है और यही अपना हाथ हवा मिलाता है और शुमायरा उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तभी यही कहता है शुक्रिया यहाँ आने के लिए, मैंने तुम्हें आखिरी मौके पे इनवाइट किया है। और तभी शुमायरा कहता है ऑफ कोर्स मैं तो आऊँगा ही ना। और तभी यही कहता है बैठो, मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक कॉकटेल ऑर्डर करता हूँ जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और तभी शुमायरा कहता है ओके। और तभी ए बटलर से कहता है एक 1 की थी इसके लिए। और तभी शुमायरा चुप हो जाता है और तभी शुमायरा मन में सोचता रहता है कि मैं अपने आइडल के पास बैठा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और तभी ए कहता है ओ तुम्हारा बैग, अपना बैग तो उतार दो, और क्या ये वही ब्रांड का है। और तभी शुमायरा कहता है पता है ये 3 साल पहले मैंने TBC फैशन वीक से खरीदा था जो कि ए ने रनवे पे पहना था। ये सुनकर ए कहता ओह सच बताऊं तो मैं 3 साल पहले कुछ भी नहीं था और ना मुझे लोग इतना जानते थे। और तभी शुमायरा कहता है पर उसी वक्त मुझे तुम्हारे स्टाइल से प्यार हो गया था। और तभी ए कहता है मतलब तुम जो ये स्टाइल रखते हो ये सब मेरे वजह से है, और क्या ये लिप रिंग भी मेरे वजह से तुमने कराया है। और शुमायरा चुप हो जाता है और हाँ बोलता है। ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। और तभी ए शुमायरा के लिप को टच करता और कहता है सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है। शुमायरा मन में अंदर सोचता रहता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है ना कि मेरा आइडल मुझे टच कर रहा है और मेरी तारीफ कर रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बात है। और तभी शुमायरा की ड्रिंक भी आ जाती है। शुमायरा उस ड्रिंक को देखता है। शुमायरा ए से पूछता है क्या ये तुम्हारा पर्सनल स्टाइल है। तो ए बोलता है बताऊं तो पहले मैं चाहता था कि लोगों का ध्यान मुझ पर आए और इसी वजह से मैं मिडिल स्कूल में काफ़ी पॉपुलर था। मैंने अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया, जैसे कि मैं बेली बटन कराया, मैंने लिप पर रिंग पहनी और बालों को अलग अलग स्टाइल किया। पर इन सबको जब मैंने साथ में स्टाइल किया तो लोग मुझे अप्रोच करना बंद करें और मुझे बाद में लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इंसान हूँ और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और सच बताऊँ तो मैंने मॉडलिंग इसीलिए चूज़ किया कि मैं अलग अलग तरह के कपड़े पहन पाऊँ, और मैंने मॉडलिंग एक तरह के पैसों के लिए भी किया था क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी जिससे मैं अलग अलग कपड़े पहन पाऊँ। ये सुनकर शुमायरा कहता ओह तुमने इस तरह से मॉडल का काम शुरू किया। तो ये कहता है क्या इन सब बातों से तुम उदास फील होते हो कि तुम्हारा आइडल इस तरह मॉडल बना। तो शुमायरा कहता है नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये बात जानकर, और सच बताऊँ तुम जब रनवे पे चलते हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हो और ऐसा लगता है कि तुम एक अलग अंदाज में चलते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने आइडल की कुछ छोटी छोटी कहानियों को सुन पाया और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। ये सुनकर ए कहता है क्या। शुमायरा चुप हो जाता है और मन में सो कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया जिससे ए उदास हो जाएगा, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और ए शुमायरा को देखता रहता है और तभी शुमायरा मन में कहता है ओ माय गॉड मैंने तो बहुत बुरा बोल दिया है। और तभी इस ए कहता है मतलब तुम्हें मेरा ये रूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। और तभी शुमायरा चुप हो जाता है और तभी ए से कहता ओ बस करो। और तभी ए कहता ओ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। शुमायरा
कॉकटेल पी लेता है और कहता है ओह ये कॉकटेल काफ़ी स्वीट है पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, और देखो ना इस पर जब लाइट आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सुमारा जिस तरह ड्रिंक को देखता रहता है एई उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ रात की ज़िंदगी एक्सपीरियंस करना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रात में मज़े कैसे करते हैं। फिर शुमारा कहता है क्या तुम मुझे सीक्रेट रास्ता दिखाने जा रहे हो? और तभी एई कहता हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और तभी शुमारा और एई एक जगह जाते हैं जो कि फैक्ट्री बंद होने के बाद ही वो जगह चालू होती है, और लोगों को उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि वो एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर बहुत कम ही लोग जाते हैं, और वो एक पब रहता है जो कि रात में ही खुलता है, और वहाँ पर एई शुमारा को लेकर आता है। वहाँ पर काफ़ी लोग डांस करते रहते हैं। ये देखकर शुमारा थोड़ा अजीब फील करता है कि क्या सच में ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पर लोग डांस करते हैं। और तभी एई शुमारा के लिए ड्रिंक लाता और कहता है ये ड्रिंक पियो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब पर जब शुमारा पहली बार वो अल्कोहल वाली ड्रिंक ट्राई करता है वो खांसने लगता है, तो एई कहता है मुझे माफ़ कर दो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और तभी कुछ लड़कियाँ एई को पहचान लेती और कहती ओह ये तो एई है, और सामने से कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? और बेचारा शुमारा चुप हो जाता है कि अब क्या होगा। और तभी एई शुमारा का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हम लोग चलते हैं। और तभी वो दोनों उस पार्टी से चले जाते हैं, और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। किस तरह एई सबके सामने शुमारा का हाथ पकड़ता और कहता है चियाकी चलो चलते हैं। और ये सब लड़कियां देखकर एई को देखती रहती हैं क्योंकि एई सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। शुमारा ये देखकर काफ़ी खुश होता है, मेरा आइडल मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर एक सीक्रेट जगह लेकर जा रहा है। फाइनली एई मेरा होता है। और तभी एई कहता है अब हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे। और तभी शुमारा सोचता है ये कौन सी जगह है? वैसे ये एक ही एक सीक्रेट प्लेस रहती है जहाँ पर कोई नहीं आता है, और वहाँ पर पब का गाना आता रहता है। आप अगर सीक्रेट में डांस करना चाहते तो कर सकते हैं। तभी एई अकेले डांस करने लगता है। ये रूप देखकर शुमारा चौंक जाता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एई का ये भी साइड देखूंगा। और ये साइड देखकर एई का शुमारा काफी खुश होता है कि एई काफी मग्न मस्त वाला इंसान है। और तभी एई कहता है तुम भी डांस करो, तो शुमारा कहता है मैं डांसर नहीं हूँ। और तभी एई कहता है बस तुम धुन को महसूस करो और बीच बीच में ड्रिंक करो, तुम फाइनली डांस करने ही लगोगे। और शुमारा भी ऐसा करता है। ये शुमारा के बताए हुए चीज़ों को अपनाता है और फाइनली वो भी डांस करने लगता है और कहता है मालूम नहीं ये ड्रिंक का स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी क्यों हो गया है। ये कहता है मैं बोल रहा था ना। शुमारा कहता है ये ने मुझे हर कुछ सिखाया है, रात में इंजॉय करना, ड्रिंक को इंजॉय करना, सिगरेट पीना, और सच बताऊँ तो अब क्लब में मज़े भी करना यही ने मुझे सिखाया है। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और शुमारा पहली बार ये सब ड्रिंक कर रहा था तो शुमारा के लिए ये सब काफ़ी नया रहता है और उसे काफ़ी ज़्यादा नशा भी हो जाता है। और तभी एई कहता है मुझे लगता है चियाकी तुम काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गए हो, अब तुम्हें बंद कर देना चाहिए ड्रिंक करना। शुमारा कहता है नहीं मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और पता है कल रात मैं भी घूमने गया था। ये सुनकर एई कहता है कहाँ पर गए थे किसके साथ? शुमारा कहता है वही पब में जहाँ पर मैं पहली बार तुमसे मिला था, और सच बताओ वो जगह काफ़ी ज़्यादा औसम थी। ये सुनकर एई कहता है वैसे तुम्हें मेरे साथ मज़ा आया या उसके साथ? और तभी शुमारा कहता है ये बताना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि दोनों के साथ मुझे बहुत मज़ा आया, तुम्हारे साथ भी मुझे बहुत मज़ा आता है और इसके भी साथ। सुनकर एई को थोड़ा बुरा लगता है, एई थोड़ा बुरा फील करता है और कहता है कि तुम्हें कौन सा रूप पसंद है, मेरे साथ या उसके साथ? और तभी शुमारा कहता है मुझे दोनों ही नाउ बहुत मज़ा आया, सच बताऊं एई तुम्हारी फिंगर्स काफ़ी कूल है। क्योंकि एई शुमारा के पास आता है और कहता है चियाकी तुम सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। पर तभी शुमारा को उल्टी आने लगती है और तभी एई शुमारा को बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ पर शुमारा काफ़ी ज़्यादा उल्टी करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। तभी एई कहता है मुझे तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि तुम पहली बार ड्रिंक कर रहे थे, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था क्योंकि चाहे ये जितनी भी अच्छी हो पर ये अल्कोहल है। चियाकी कहता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, मेरी ही गलती है कि मैंने इतना ड्रिंक किया। और तभी एई कहता है बस करो, मुझे लगता है तुम्हें उल्टी करना चाहिए। शुमारा कहता है मैं उल्टी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी एई शुमारा की मदद करता है उसके मुंह में हाथ डालकर। तभी शुमारा एई के हाथों को टच करने लगता है। ये देखकर एई को कुछ कुछ फील होने लगता है। शुमारा से कहता है कि चियाकी तुम्हारा फेस काफी ज्यादा प्यारा है, और शुमारा से चियाकी बोलता ही रहता है कि तभी शुमारा को उल्टी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों छत पे आ जाते हैं
लगते हैं। और तभी सुमायरा कहता है ये महक तो एक ही सिगरेट की है। और फाइनली सुमायरा जाग जाता है। एक कहता है ओह सुमायरा तुम जाग गए हो। सुमायरा कहता है ओह ए तुम हो। और सुमायरा को यकीन नहीं होता कि वो ए के बगल में सोया था। सुमायरा को लगता है कि ये क्या कोई सपना था। और तभी ए कहता है क्या तुम ठीक हो, लो पानी पियो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तभी सुमायरा पानी पीता है। ए कहता है क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। सुमायरा कहता है हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। और तभी सुमायरा और ए मौसम के मजे लेते रहते हैं। और तभी अचानक सुमायरा ए से कहता है क्या मुझे सिगरेट मिल सकता है। और तभी ए उसको सिगरेट जलाकर देता है और वो दोनों साथ में सिगरेट पीते हैं। और तभी ए बोलता है सुमायरा क्या तुम किसी को पसंद करते हो। ये सुनकर सुमायरा चुप हो जाता है और कहता है हाँ। ये सुनकर ए कहता है क्या सच में। सुमायरा कहता है हाँ मैं किसी को पसंद करता हूँ। और तभी ए बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है। और सुमायरा नहीं बोलता है। और तभी ए कहता है क्या तुम उसके बारे में बता सकते हो कि तुम्हारा टाइप क्या है, तुम किस तरह के टाइप को पसंद करते हो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम किसके साथ इंस्पायर हुए हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा टाइप क्या है। और तभी सुमायरा कहता हाँ मुझे पसंद है और मेरा टाइप भी है। ये सुनकर ए थोड़ा शॉक्ड होता है और सुमायरा से कहता है वैसे तुम्हें किस टाइप का इंसान पसंद है, क्या तुम मुझे बताओगे। और तभी सुमायरा कहता है मुझे एक ऐसा इंसान पसंद है जो मुझसे कोई सीक्रेट ना रखे और मुझे यही इंसान पसंद है। ये सुनकर ए काफ़ी चुप हो जाता है। तभी सुमायरा कहता है उस रात की यादें मुझे बहुत ही कम याद है। मुझे याद नहीं है कि मैंने और ए ने क्या बात किया था और मैं कैसे घर आया था। मुझे उस रात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जब मैं सुबह उठा तो मुझे ए का बिल्कुल भी मैसेज नहीं आया। मुझे बस इतना याद है कि मैं ए के साथ पब में गया था और हम लोग एक सीक्रेट जगह पे गए थे जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगा था। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी सुमायरा ए को मैसेज करता है कि कल के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर ए की उसे ना रिप्लाई मिलता है ना कुछ भी, और कुछ भी नहीं मिलता है। सुमायरा सोचता है कि उस रात हम लोगों ने क्या बात किया था जिसकी वजह से ए मेरे मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। और क्या इसके बाद मेरा और ए का कोई भी मैसेज नहीं होगा। और उस दिन के बाद से ए उसे कुछ भी मैसेज नहीं करता है और ना ही उसे कुछ भेजता है। ये बात सोचकर सुमायरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उस रात मेरी और ए की क्या बात हुई थी। सोचता रहता है सुमायरा अपने काम पर और वो थोड़ा गिरता रहता है। ये देखकर उसका ओनर कहता है सुमायरा मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और हाँ आज के बाद तुम काम पे मत आना जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता है। ये सुनकर उसका कलीग बोलता है क्यों बॉस। और तभी उसके बॉस बोलते हैं पता है सुमायरा का पेपर होने वाला है, वो रात और दिन में दोनों वक्त बहुत काम कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत करे। और ये सुनकर उसका कलीग कहता है ओ ऐसी बात है। दूसरी तरफ ये सोचता रहता है कि जब उस रात मैंने सुमायरा से पूछा था कि तुम्हें किस तरह का इंसान पसंद है तो सुमायरा कहता है मैं चाहता हूँ कि कोई जो मुझसे सीक्रेट ना छुपाए। और ए के पास तो कई सीक्रेट है। और ए कहता है अगर एक दिन सुमायरा को पता चलेगा तो जरूर वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करेगा कि मैं ही ए हूँ और मैं ही इनागा हूँ। और ये सोचकर ए बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि मेरा और सुमायरा का क्या रिश्ता होगा और मुझे डर है कि मेरा और सुमायरा का रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सुमायरा भी सोचता रहता है कि उस रात मैंने क्या ए से बोल दिया कि उसके बाद ए ने मुझे कोई भी मैसेज नहीं किया। और यही बात सुमायरा और ए दोनों ही सोचते रहते हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि अब ए क्या इनागा के रोल में ही सुमायरा का दिल जीतेगा, ये क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।